सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम चार्ट पैटर्न्स का आखिरी पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जो होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं बोल देता हूँ आपको। पिछले वीडियो में मैंने एक इम्पोर्टेंट कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए थे। उससे पहले वीडियो में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बताए थे, जहां से ट्रेंड तरह रिवर्स हो, अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है। अब ये उसके बाद मैंने आपको वो चार्ट पैटर्न्स बताए जो या तो ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो अब हमको ये चार्ट पैटर्न्स देखने हैं कि अप ट्रेंड वो पैटर्न बना के, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि एक मार्केट आपका ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते बनाते भाग रहा है, कभी तेजी से भाग गया, उसके बाद एक कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट करता है, थक जाता है, रुक जाता है, उसके बाद फिर भागना शुरू करता है, वो फिर भागना शुरू करता है। तो इस पैटर्न्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, जो या तो बुलिश ट्रेंड को बुलिश ही रहने देते हैं और बियरिश ट्रेंड को बियरिश ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। लास्ट में एक हुक भी मैं दे दूं आपको, एक चार्ट में मेरी नजर में पड़ा है अचानक से, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो कुछ और भी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सके तो कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा मेरी बातों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरी लर्निंग्स को कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि ये चैनल का नाम खोजने से नहीं मिल रहा है, तो कुछ चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो मैंने भी सोचा, अगर भाई ये चैनल देखिए आप लोगों का चैनल, ये चैनल आप लोगों के लिए मैंने बनाया और आप लोगों की लर्निंग के लिए ये चैनल, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज मुझे कुछ अच्छा एक नाम सजेस्ट कीजिए। तो कमेंट में प्लीज आप लोग चैनल के लिए कुछ नाम अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज शॉर्ट कुछ अच्छा सा नाम जो स्टॉक मार्केट और लर्निंग के रिलेटेड हो, वैसा कुछ आप नाम से लिख के बताइए। जिसका अच्छा लगेगा मैं बिल्कुल उसका चैनल नाम को एक्सेप्ट करूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को। तो सबसे पहले जो चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, हाँ, ये होता है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल क्या होता है, सिंपल हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं। एक झंडा एक डंडे के भरोसे खड़ा रहता है, आपने देखा होगा एक झंडा खड़ा है, हाँ, एक ये ऐसा झंडा खड़ा है, एक डंडा है और एक झंडा खड़ा है, ऐसा झंडा बना, सिंपल। तो उसको बोलते हैं फ्लैग एंड। तो ये फ्लैग एंड पोल क्या होता है, ये अप ट्रेंड में बनता है, सीधा ऐसे बन रहा है अप ट्रेंड में, और ये सीधा अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये जनरली अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां से ये अप ट्रेंड गया, यहां पे कंसोलिडेट किया, सिंपल सी चीज है। अप ट्रेंड को कंसोलिडेट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि थक गया, यहां से कुछ हद तक लोअर लोज भी बना रहा है। देखिए आपको लग रहा है कि ये मार्केट फिर नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो यहां से फिर ये भागता है। वैसे ही ये बियरिश में अगर रहेगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ हायर हाइज बना रहा है, कई बार बनाता है, कई बार फ्लैट भी रहता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, डार्वर्स बॉक्स, तो डार्वर्स बॉक्स की तरह भी काम करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डार्वर्स बॉक्स, अगर जैसे डार्वर्स बॉक्स हमको मिलता है ऐसे बॉक्स पैटर्न में, तो हम ये डिफरेंस को टारगेट लेते हैं, इस डिफरेंस को हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का टारगेट लेते हैं। और डार्वर्स बॉक्स में क्या होता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो जनरली
इस पैटर्न में ऊपर जाता है, अगर मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है तो, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो नीचे जाता है इन जनरली। कई बार मैं आपको एक हुक बता देता हूँ, कई बार उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर जाता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, उस चीज को हमको ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि भाई एक कैंडल इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन बना दिया है और तुरंत आप यहाँ पे बैठ गए नीचे के लिए सेल कर, या इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना दिया है, आप तुरंत यहाँ बैठ गए, वैसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट देख के वापस भी आता है, ये वापस भी जाता है। इसको कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स गेम। वैसे ये बात तो बोलना गलत है कि ऑपरेटर का गेम रहता है, लेकिन कुछ हद तक होता है, वो हम आगे चल के समझेंगे। जो इंड्यूसमेंट होते हैं वो हम स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में समझेंगे कि कैसे इंड्यूसमेंट ट्रैप में से निकलना चाहिए। तो ये आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसमें हमको टारगेट क्या लेना है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इतना जा सकता है। ये जो पोल का जो लेंथ है ना पूरा यहां तक, ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होता है। तो ये होता है आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब चलिए हम अगले पैटर्न की ओर जाते हैं। हाँ, ये राउंडेड बॉटम। अगला होता है राउंडेड बॉटम। शायद ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। ये पूरा एकदम ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए जैसे इस चार्ट में दिखा रहा है, इस चार्ट में दिखा रहा है, ऐसे 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 ऊपर नीचे जा रहा है, फिर इसने ऊपर धीरे 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 उठना चालू किया, तो ऐसे करके एक गोल सा राउंड बॉटम बना, जिसका नेकलाइन आता है एकदम इस जगह पे। इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री होती है। जनरली इस ट्रेंड में ये ब्रेकआउट करके एक बार रीटेस्ट करने आता है यहां से। तो कभी भी अगर फॉलो थ्रू में भाग रहा है तो बेटर है एंट्री लीजिए, या इस रीटेस्ट पे लीजिएगा, इस रीटेस्ट पे लीजिएगा। और इसका टारगेट पूरा इसका डेप्थ रहता है, ये जो डेप्थ है ये पूरा इतना है, उसका टारगेट रहता है। तो जनरली कोशिश कीजिएगा कि रीटेस्ट में अगर मिले तो वो और तेजी से भागेगा। कई बार क्या होता है, यहां से आपने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए आपको, हमेशा थोड़ा नीचे रखना चाहिए, इस नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे। जैसे इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, ये जो लास्ट स्विंग है, कभी भी इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग में रखना है, इसका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग में रखना है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद ये सीधा भागता है। ये हो गया राउंडेड बॉटम। अब हम देखेंगे अगले ट्रेंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अब हमने राउंडेड बॉटम सीखा, ये राउंडेड बॉटम हो गया, ये राउंडेड, उसके बाद सॉरी ये राउंडेड बॉटम हो गया, इसने बना दिया राउंडेड बॉटम, ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से इसने छोटा सा एक और बना दिया, कप एंड हैंडल। सीधा सा बात है, चाय का कप आपने देखा होगा, ये देखिए चाय का कप बना हुआ है, ऐसे गोल होता है, फिर ऐसा होता है एक हैंडल। तो ये छोटा सा एक हैंडल होता है। कई बार आपको हैंडल ऐसे चैनल के जैसे दिखेगा, पैरेलल चैनल जैसे। देखिए मैं बार बार आप लोग को शुरू से बोलता आया हूं कि एग्जैक्टली जैसा आपको यहां दिया हुआ है वैसा आपको चार्ट में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और उसको डेवलप करने का एकमात्र ही तरीका है कि आप चार्ट्स को स्टडी करो। अब चार्ट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे ना, उतना आपके अंदर चार्ट समा जाएगा। जब तक
चार्ट को अपने अंदर समा नहीं लोगे, आप फील नहीं करोगे चार्ट, तब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देखिए पैसा बिना मेहनत के नहीं मिलता, तो थोड़ा सा तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, चार्ट्स को, ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को देखिए। चार्ट्स अब ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, राउंडेड बॉटम का जो टारगेट रहता है, ये पूरा इसका हाइट रहता है, ये जो कप का हाइट है ना, इतना इसका टारगेट जनरली, और फर्स्ट टारगेट जनरली इसका रहता है ये हैंडल का डिफरेंस, ये हैंडल और नेकलाइन का डिफरेंस। अभी देखिए, मैं आप लोगों को टेक्निकल वर्ड्स यूज करना करना चाहता हूं, क्योंकि आप चीजों को समझिए, आप स्टॉक मार्केट में समाइए। तो नेकलाइन, जैसे नेकलाइन हम बोलते हैं, नेकलाइन इस लाइन को बोलते हैं, ये जो जहां से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको हम नेकलाइन बोलते हैं इसका। तो ये हो गया राउंडेड कप एंड हैंडल पैटर्न। अब हमने लास्ट वीडियो में ट्रायंगल सीखा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी। लेकिन मैंने आपको दो ट्रायंगल लास्ट वीडियो में बोला जरूर था, लेकिन सिखाया नहीं था। वो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों तरफ ब्रेक कर सकते, लेकिन जब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग बनता है, तो असेंडिंग में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और डिसेंडिंग में नीचे जाने। क्योंकि यहां क्या होता है, सिंपल लॉजिक आप समझिए। देखिए, ये एक पावर से, यहां देखिए असेंडिंग ट्रायंगल में आपको बता रहा हूं, कंसेप्ट सेम है। ये एक पावर के साथ यहां से आया, यहां इसने कंसोलिडेट किया। देखिए यहां छोटा होता जा रहा है, पावर कमजोर होता जा रहा है इसका, लेकिन यहां जो पावर के साथ ये घुसा है इस जोन में, वो पावर इसका बायर्स का तो रहेगा। तो बायर्स क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करके फिर ये तेजी से ऊपर बढ़े। ये होता है इसका सिंपल लॉजिक। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको चार्ट्स पे भी देख लें, इसको हम थोड़ा सा चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि चार्ट्स पे रियल टाइम एग्जांपल्स में कैसे दिखता है। कि जब तक आप इसको चार्ट्स में नहीं समझेंगे, तब तक आपको एक्चुअल चीज नहीं समझ में आएगी। तो देखिए, यहां पे मैं पहले फिर से, मैं बार बार मैं बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं ये आपको सिर्फ लर्निंग के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं। देखिए, ये इसका पोल बना लंबा, यहां इसने कंसोलिडेट करना चालू किया। अब चांसेस ये हैं, मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। देखिए, यहां से बायर्स ने पोजीशन बनाना शुरू किया इस जगह से, लॉजिक को समझिए। अब यहां से जैसे ही इसने पोजीशन बनाया, सीधा ये पावरफुली भागा। चलिए, इसमें हम थोड़ा सा एक काम करें, मैं आपको एक चीज और बताऊं, वॉल्यूम लगा के देखिए। इसमें हम वॉल्यूम लगा के, हम इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लगा के कैसा वॉल्यूम। देखिए, यहां से ये कैंडल आया, यहां से देखिए इस कैंडल पे, ये देखिए इस कैंडल पे हल्का वॉल्यूम बढ़ा। क्यों? यहां से इन्होंने पोजीशन बनाना चालू, यहां तक इनका रेड का वॉल्यूम का पावर, क्योंकि ये मार्केट गिरा रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ा कैंडल बनने के बाद भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं। यहां पे जैसे घुसा, इस कैंडल पे देखिए बड़ा वॉल्यूम बना है, जो मैंने आपको वॉल्यूम में सिखाया था। यहां बड़ा वॉल्यूम बना है, यहां कुछ सेलर सेल करना चाहे लेकिन वॉल्यूम कम, लेकिन यहां से फिर वॉल्यूम बढ़ना चालू। देखिए, ये थोड़ा बड़ा, फिर ये तगड़े से बढ़ा है।
यहां भी सेलर सेल कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम डाउन कर रहे हैं। अब फिर बायर का वॉल्यूम बढ़, तो ये होता है वॉल्यूम का असर। इसमें हम जब एनालिसिस करते हैं ना, मल्टीपल चीजों को लेके करते हैं। अब देखिए ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। अब हमको टारगेट लेना है यहां से, ये टारगेट हमको लेना है यहां से ऑलमोस्ट यहां तक, मान लीजिए ₹2.36। देखिए, तो हमारा टारगेट अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट जाएगा यहां से। अगर ब्रेक किया मान लीजिए यहां से, ये ₹2.36 के आसपास जाएगा। तो 32 पैसा ये मान, ये हो जाएगा इसका टारगेट। और अगर आप देखेंगे टारगेट को, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये इस स्विंग को टच करने का कोशिश करे, जो इसका ये स्विंग हाई बना, ठीक है। तो ये हो जाता है फ्लैग एंड पोल। अब इसका हम उल्टा देखेंगे, एक फ्लैग एंड पोल, ये देखिए यहां से इसने नीचे आया, फिर यहां पे कंसोलिडेट करना चालू, यहां कंसोलिडेट कर, जहां ये टूटा तो ये नीचे फिर भागे, और टारगेट वही यहां से यहां तक आपको लेना है, जहां से ये कंसोलिडेट करने से पहले भागा, वहां तक का आपको टारगेट। अब अगला पैटर्न हम देखते हैं, राउंडेड बॉटम। देखिए ये राउंडेड बॉटम, अब इसका जो नेक लाइन है ऑलमोस्ट यहां पे, कलर चेंज, ये हमारा नेक लाइन। अब इसने यहां तोड़ा है, तोड़ के वापस आया, अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है, इसने गैप अप खोला होगा फिर नीचे आया है। लेकिन देखिए, अगर आप, मैं थोड़ा जूम करूंगा, देखिए अभी भी ऑलमोस्ट नेकलाइन के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, नीचे गया था लेकिन यहां पे ही बंद कर रहा है। तो इसका मूड क्या है आप समझ सकते, ये होता है राउंडेड बॉटम। इसका हम टारगेट कैसे लेंगे, इसका हम टारगेट लेंगे ऑलमोस्ट यहां से यहां तक, ये हो गया 423। तो अगर हम यहां से चार तेज, अब देखिए ये हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट देखिए, ये भी ऑलमोस्ट इस स्विंग के पास आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए मार्केट आपको मैच करके देता है, हर चीज आपको मैच करके देता है। इसी का नाम है प्राइस एक्शन, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कोई और कोई चीज नहीं है, कई जगह आपको जादू दिखेगा। वैसे ही सिमिलरली देखिए, ये राउंडेड टॉप है, ये गोल ऊपर से नीचे जा रहा है, यहां इसका नेकलाइन हुआ इस जगह पे, यहां कहीं इसका नेकलाइन आएगा, और यहाँ पे कहीं नेकलाइन आ रहा है। अब इसको अगर इसने तोड़ा, इतना डिफरेंस, ये नीचे जा सकता। चलिए अगर हम पीछे जाके देखेंगे, ये बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, शायद और नीचे में भी कहीं पे उसका ये हो सपोर्ट। तो
ये हो गया राउंडेड वन। अब देखते हैं कप एंड हैंड। देखिए, ये देखिए कप एंड हैंड। मैंने जैसे आपको बोला कप एंड हैंडल, ये टूटता है फिर रीटेस्ट करने आता है, फिर वापस जाता है। तो रीटेस्ट पे हमेशा लीजिए। ये देखिए, अगर हम देखेंगे इसका नेकलाइन कहाँ बन, ये देखिए इसने बड़ा बुलिश कैंडल से ब्रेक किया करके वापस ये रिटेस्ट करके फिर वापस जा रहा है। अब यहां मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको, जस्ट सिखा रहा हूं इस चीज को मैं सिखा रहा हूं आपको अगर लेना है तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। तो ये होता है आपका कप एंड हैंडल का। अब इसका टारगेट कहाँ रहेगा, इसका टारगेट आप कैसे निकालेंगे, आपको इस जगह से लेना है ऑलमोस्ट यहां तक का। ये देखिए यहां तक का 90 रुपीज 90 पैसा आ रहा है। इसका टारगेट अगर हम निकालेंगे तो हम इतना मान सकते हैं, अब इतना नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा टारगेट। देखिए एकदम राउंड फिगर के पास। और अगर आप देखेंगे, ये देखिए सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बोला कि सपोर्ट जब भी टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस जब टूटता है वो सपोर्ट बन जाता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से इसने टारगेट हिट नहीं किया, पर भले ही भागा है लेकिन टारगेट हिट नहीं किया और ये वापस आ रहा है। तो ये जोन बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम देखेंगे इन्वर्ट। देखिए यहां से इसने यहां तक आया, फिर एक छोटा सा बनाया। अब इसके टूटने पे कहानी वही दोहराई जाएगी, नीचे जाने। टारगेट यहां से ये नेकलाइन, ये नेकलाइन, इस डिफरेंस का टारगेट कितना जा सकता है। तो यहां से आपको अगर कोई होल्ड किया है तो बड़ा सा टारगेट आपको दिख रहा होगा, तो घबराइएगा नहीं। देखिए ये फेज ऑफ मार्केट है, ये सब होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल। देखिए इसने यहां से बनाया, यहां सपोर्ट ले रहा है, यहां से इसका पावर छोटा होते जा रहा है। जहां ये ब्रेक करेगा वहां से ये भागेगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, आपको बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स में भी चल रहा है बहुत, ये बॉक्स में बहुत दिन से चल रहा है, ऑलमोस्ट एक बॉक्स में कंसोलिडेशन फेज। ये अगर ब्रेकआउट किया तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट करेगा। ये देखिए अगर इसको जूम आउट कर देंगे, बिल्कुल यहां से इसने बनाया, अप ट्रेंड लिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका यहां से फरवरी 2024 से आपका ऑलमोस्ट ये इसमें चल रहा है कंसोलिडेशन। अब ये पैटर्न ले रहा है, यहां से इसका पावर कम, तो ये एक बार भागने के चांसेस है। अब अगला देखते हैं, ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल। हमेशा देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा ये नहीं मिलेगा ट्रायंगल की तरह। आपको ये पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, ये चीजों को पकड़ना पड़ेगा एकदम एग्जैक्टली। अब आप बोलेंगे भाई
जैसे यहां से ये भी तो एक ब्रेकआउट था, लेकिन कई बार ये निकलता है और फेक ब्रेकआउट देके वापस जाता है, ये फेक देके वापस जाता है। तो इन चीजों को आपको छोटी छोटी बातों को पकड़ना पड़ेगी कि कहाँ से क्या बन रहा है। आप एकदम एग्जैक्टली एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, कोई भी मार्केट में क्या होता है, एमीबा की तरह होता है, वो रोज शेप चेंज करता है। जिनको एमीबा बायोलॉजी का पता नहीं है, अब गूगल करके देखिएगा एमीबा एक छोटा सा यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होता है जो डेली अपना शेप चेंज करते रहते हैं। डेली भी क्या, थोड़ी थोड़ी देर में ही चेंज करता है, एक शेप में वो कभी नहीं मिलता है। ये देखिए, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये नीचे से जा रहा है और यहां से ये कट रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको फ्लैग एंड पोल बताया। अब आप फ्लैग एंड पोल कैसे होता है, हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए, फ्लैग एंड पोल मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है, ये स्ट्रेट बॉक्स में आ जाता है, डार्वस बॉक्स। अब यही बॉक्स अगर बॉक्स ना होके आपका ये फ्लैग बना और ये थोड़ा ऐसे ट्रायंगल टाइप का बन गया, इस किस्म का बन गया, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे, काम वही करता है, फ्लैग एंड पोल की तरह ही काम करता है, लेकिन अब आप ऐसा शेप देख के आप घबरा जाएंगे, भैया ये तो फ्लैग एंड पोल नहीं है। तो जी नहीं है, ये इसको पेनेंट पैटर्न है, पेनेंट बोलते हैं इसको। मैं आपको लिख के दिखा है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर कभी आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए, उसको बोलते हैं पेनेंट पैटर्न। ये देखिए, ये पेनेंट पैटर्न, ये पेनेंट पैटर्न। तो अब हम कुछ एग्जांपल पेनेंट पैटर्न के देखते हैं। देखिए, जैसे इसने ऐसे पोल तो बनाया ऑलमोस्ट, उसके बाद देखिए ये नीचे आ रहा है, यहां से ये, तो अगर इसको मीट कराएंगे तो देखिए यहां से इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट, तो ये कंटिन्यू कर रहा है चीज को, ये कंटिन्यू कर रहा है। अगर इस जैसे इसको अगर हम थोड़ा सा हम पढ़ा यहाँ तक, तो आपको दिखेगा, देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट से वो रिटर्न ले रहे हैं, एग्जैक्टली इस पॉइंट से ये ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये वापस आके फिर यहां से ये सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश कर। अगर ये वापस यहां तोड़ के घुस गया अंदर तो भाई फेल ब्रेकआउट। कई बार पैटर्न फेल भी होता है, बहुत बार पैटर्न फेल होते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं कि पैटर्न फेल हो, चांसेस कम रहते हैं। देखिए, ये मार्केट है, कई बार आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो, ऐसा नहीं कि आपने 100 ट्रेड लिया तो आपके 100 के 100 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। अगर कोई आपको बोलता है ना कि मेरे पूरे ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं 100%, तो समझ लीजिए आदमी फेक है, वो आदमी फेक है। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कितना भी स्टॉक मार्केट अच्छे से जानता हो, अगर आप गूगल करेंगे तो वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे इंसान भी लॉस किए हैं, उन्होंने भी लॉस लिया है। ऐसा नहीं है कि आज सक्सेसफुल, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करके चले, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करेंगे तो ही आप वेल्थ बना पाएंगे। अब देखिए, ये हो गया इनवर्स, ये देखिए यहां से नीचे आया और यहां से ये बना रहा है, ये सपोर्ट ले लिया इसने, और यहां से ये इसकी पावर कमजोर हो जाए, पावर कमजोर होते होते ये टूटने के पॉसिबिलिटीज। तो इसका भी जो टारगेट है ना,
इसका भी जो टारगेट है आपको यहां से ही लेना है। आपको ये जो है ना, यहां से आपको ऑलमोस्ट ये जो यहां से बना है इतना टारगेट ही आपको लेना है। जो ऊपर से टूटेगा तो इतना ही टारगेट की चांसेस है कि ये टारगेट ही आपको लेना है। अब एक स्टॉक मेरी नजर में जो पड़ा है, यहाँ भी एक फ्लैग एंड पेंडेंट बन रहा है। देखिए इतना सुंदर से फ्लैग एंड एकदम इसने लंबा खींचा। और ये मैं जितना भी आपको दिखा रहा हूँ डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ आज, ये पूरे डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। वन डे का टाइम फ्रेम है, आप देखेंगे किसी भी स्टॉक में, देखिए वन डे जिसमें भी मैं दिखा रहा हूँ। तो कभी भी कहने का अर्थ ये है मेरा, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप ले लीजिए इसको करके। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब बड़े टाइम फ्रेम में बनता है ना कुछ और ब्रेकआउट देता है ना, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक स्टॉक थोड़ा सा मैं अभी स्टडी कर रहा था तो नजर में पड़ा मेरा अचानक से, और मुझे किसी ने स्टडी करने के लिए ये दिया था, तो मैं स्टडी करने गया तो मेरी नजर में ये पड़ा कि ये भी एक फ्लैग एंड पेंडेंट बना रहा है। लेकिन यहां जैसे देखिए, यहां जैसे ये ऐसे सपोर्ट ले रहा है, या यहाँ एक फ्लैट बेस सपोर्ट ले रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल ले रहा है, और यहाँ ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए यहाँ एक ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। तो जो मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल में पढ़ाया था, इस केस में क्या होता है, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीज। इस केस में नीचे भी जाने की संभावना रहती है, और अगर वो नीचे गया तो ये जो पोल है यहां तक वो आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बोला था ना, लास्ट में आपको एक हुक दूंगा। तो इस केस में अगर ये टूट के नीचे आया तो ये वापस यहां आएगा, और यहां से ही वो वापस जाएगा। क्यों आएगा, अब उसका भी रीजन थोड़ा देख, अब उसका भी थोड़ा रीजन मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से बता दें। देखिए जो हम एनालिसिस करते हैं ना, किस बेस पे करते हैं। देखिए यहां से इसने बार बार रिजेक्शन लिया, लेकिन जब यहां से ये टूटा, यहाँ ये इसने टूटा, इसने तोड़ा, यहां गया लेकिन वापस आ गया, फेक ब्रेकआउट देके वापस आ गया। यहां से इसने तोड़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखिए इसने तोड़ा, सपोर्ट लिया, यहां भी एक छोटा सा कैंडल सपोर्ट लिया, एक बड़ा कैंडल इसके हाई को काटा, और उसके बाद ये भागता गया। तो एनालिसिस ऐसे करना चाहिए। देखिए अब इसको सपोर्ट क्यों माने हम, क्योंकि यहां से बार बार दो बार स्विंग ले चुका है, तो ये हो गया सपोर्ट हो जाता। तो इस टाइप के फ्लैग एंड पेंडेंट में जब आपका सिमेट्रिकल टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, तो वहां पे नीचे एक बार जाने की संभावना भी बनती है। और इसको हमको समझने के लिए इसका फंडामेंटल्स को देखना। तो बिना फंडामेंटल, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी फिर एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दे। फंडामेंटल आपको ये बताता है ये कंपनी में जाना चाहिए या नहीं। ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए सही है कि नहीं। कंपनी, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं कंपनी भाई नुकसान ना दे दे, नुकसान ना करना चालू कर दे, ये चीज आपको फंडामेंटल बताता है। लेकिन टेक्निकल आपको ये बताता है कि किस वक्त में आपको घुसना चाहिए उस स्टॉक में, वो आपको फंडामेंटल नहीं बताएगा। तो इसलिए दोनों जरूरी है। कई लोग बोलते हैं भाई हम फंडामेंटल के बेस पे करेंगे, कई लोग बोलते हैं हम चार्ट पैटर्न के बेस पे। लेकिन भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लंबा सोच में चल रहे हैं, आप थोड़ी सी आपकी सोच अगर लंबी है, तो दोनों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप फंडामेंटल को भी स्टडी करना पड़ेगा, एज वेल एज
आपको टेक्निकल भी देखना है। और दो टाइप के एनालिसिस और भी हैं जो हमारे ऑप्शन या फ्यूचर्स में काम आते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का। तो इसके साथ आपका चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। छोटे छोटे पैटर्न्स और हैं तो वो हम ऑन द वे, ऑन द रन धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऑप्शन शुरू करूंगा, आपके लिए ऑप्शन का वीडियोस शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल है ऑप्शन, मैं ये समझता हूं कि अगर स्टॉक मार्केट का कोई भी रिस्कीएस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा रिस्क वाला पार्ट है, वो होता है ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अगला वीडियो आपको एक मार्केट की साइकोलॉजी पे एक वीडियो, उसके बाद में ऑप्शन शो। तो अगला वीडियो मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट की साइकोलॉजी पे लाऊं। तो आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे थोड़ा सोचने में भी अच्छा लगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज वही बात, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।